Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इस सीरीज में 5 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ऐसे 5 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं या इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी बोर्ड की एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। मीन्स के इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा है। ऐसे 5 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे। अब क्वेश्चन आपको किस तरह से होंगे बच्चों वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब ये होता है जो हमने क्लास 9th में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड हमने की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस मेथड से आपको सॉल्व करना है। मीन्स की जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। 101% इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। बट थोड़ा चेंज बच्चों यहाँ पे ये है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4x² माइनस 4ax प्लस इंटू ब्रेकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिए जाएंगे। 101% बच्चों एक क्वेश्चन इस टाइप का आता ही है। तो प्लीज ये पूरी सीरीज के पांचों के 5 क्वेश्चन को आपको देख लेना है, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी भी तरह के क्वेश्चन आते हैं आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। राइट, तो देखो पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होता है। तो जैसे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है बच्चों ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, प्लस c इज इक्वल टू जीरो। ये जो c है इसको हम बोलते हैं बच्चों कांस्टेंट टर्म। a जो है वो x² का कोएफिशिएंट है। अब हम 9th में क्या करते थे, मिडल टर्म को स्प्लिट करते थे। तो कैसे करते थे, जो x² का जो कोएफिशिएंट होगा बराबर, जैसे a उसको मल्टीप्लाई करेंगे c से, तो हमारा आंसर आएगा ac। राइट, क्या आएगा आंसर आपका आ जाएगा ac। अब ये जो ac है इसके हम फैक्टर निकालेंगे और उस फैक्टर को हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि अगर हम उनको ऐड करेंगे तो प्लस b आना चाहिए और अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ac आना चाहिए। तो इस मेथड को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब हमारे क्वेश्चन पे हम जाते हैं। ध्यान से बच्चों क्वेश्चन को देखो कि 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट टर्म है दैट इज a² माइनस b², ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। और जो x का जो कोएफिशिएंट है, अब अगर हम इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे देखो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, प्लस c इज इक्वल टू जीरो। अब इसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बच्चों तो हमारा a होता है a इज इक्वल टू 4, ये क्या है आपका 4। राइट, b इज इक्वल टू माइनस 4a, b इज इक्वल टू माइनस 4a, ये याद रखना है। x मतलब आपका यहाँ पे x है तो b मतलब माइनस 4a और c, तो c इज इक्वल टू a² माइनस b²। सही है, ये आपको दिया हुआ है। a² माइनस b² मतलब क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब हमने क्या किया था कि हम क्या करते हैं कि भाई a इंटू सी इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है ac। तो यहाँ पे हमारा जो a है वो है 4, तो 4 इंटू a² माइनस b², ये करेंगे हम। यहाँ पे हमारा देखो बच्चों कांस्टेंट टर्म क्या है, सॉरी x² का कोएफिशिएंट क्या है 4, मींस के 4 x² का कोएफिशिएंट है 4 दैट इज a। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है हमारा c, मींस के यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म है a² माइनस b², ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 इंटू a² माइनस b²। अब 4 इंटू a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या होता है, विच इंप्लाइज 4 इंटू ब्रैकेट a प्लस b इंटू a माइनस b, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा हो जाएगा। राइट, ये मल्टीप्लाई किया
अब देखो b क्या है हमारा, तो b मतलब b इज इक्वल टू -4a, b इज इक्वल टू -4a, b इज इक्वल टू -4a, इसके साथ कंपेयर करो बच्चों। अब -4a, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो जैसे देखो कि मैं इसको 2 कर लेता हूं, इसके हम इसको लिखेंगे, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा कि 2 इंटू ए प्लस बी इंटू -2 इंटू ए माइनस बी, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। इसके 4, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, राइट। इसके 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख लेता हूं माइनस। तो अब जैसे देखो -2 इंटू ए मतलब हो जाएगा हमारा -2a, -2 इंटू बी मतलब -2b, सही है। -2 इंटू ए मतलब -2a, -2 इंटू -b मतलब +2b हुआ, राइट। तो देखो -2b एंड +2b, -2b और +2b आपका कट हो गया, मींस के ये हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या -2a और -2a, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, मींस के तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू -4a हो जाएगा, -4a। तो जो -4 है उसको हम इस तरह से बच्चों लिखेंगे, मिडल टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे, तो मिडल टर्म जो हमारा है 4a² माइनस b² इज इक्वल टू दिस, पहले हम इस तरह से भी लिख लेते। सो देयरफॉर हमारा क्या हुआ, देयरफॉर 4x², अब बीच वाला जो टर्म है उसको हम बच्चों इस तरह से लिखते हैं, तो माइनस इस तरह से लिखेंगे, देखो कि -4, सो -4 इंटू a² माइनस b² इंटू x प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। ये स्टेप अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी बच्चों चलेगा, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी ये चलेगा, सीधा आप ये स्टेप भी लिख सकते हो। तो देयरफॉर हमारा क्या हुआ, देयरफॉर 4x², अब ये जो -4a² माइनस b² में इसको अब इस तरह से लिखूंगा, -2 इंटू ए प्लस बी, -2 इंटू ए माइनस बी, तो यहां पे मैं लिखूंगा -2 इंटू ए प्लस बी और -2 इंटू ए माइनस बी, बराबर, सॉरी यहाँ पे x लिखना है, तो -2 इंटू ए प्लस बी एक्स, -2 इंटू ए माइनस बी एक्स प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0, मीन्स कि यहाँ पे हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया बच्चों, इस तरह से मिडल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, जैसे मैंने आपको पूरा यहाँ पे बताया हुआ है कि -4 a² माइनस b² इज इक्वल टू -2 इंटू ब्रैकेट a प्लस बी इंटू -2 इंटू ब्रैकेट a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा आपका बचेगा -4a बचेगा, राइट। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम बच्चों कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट कॉमन हम इसमें से निकालेंगे, राइट, और सेकेंड कॉमन हम इसमें से निकालेंगे, सेकेंड कॉमन, राइट। तो देखो यहां पे क्या है हमारा 4 है और यहां पे -2 है, मतलब 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 और x मतलब कि 2x हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे देयरफॉर 2x हमारा कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट लेंगे, तो 4x² में से 2x हमने कॉमन निकाला, तो बचा क्या हमारा 2x बचा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, x इंटू x², राइट, ये बचा। अब देखो यहाँ पे -2 है और हमने 2 कॉमन निकाला है, मतलब -1 आपका बचेगा यहाँ पे, तो -1 इंटू ब्रैकेट a प्लस बी, x तो आपका कॉमन निकल गया बच्चों, राइट, ये हो गया। अब यहां से देखो, अब यहां से हम कॉमन निकालते हैं, तो यहां पे आप देखोगे बच्चों तो a माइनस बी होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, a² माइनस b² का मतलब क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा होगा।
तो आप देख सकते हो अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे मैं लिखूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे भी a माइनस बी है हमारा और यहाँ पे भी a माइनस बी, मीन्स कि यहाँ पे भी a माइनस बी है हमारा कॉमन। तो वो हम एक कॉमन निकाल देते हैं, दोनों में से हम कॉमन निकाल देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो देखो, तो यहां से हमारा कॉमन क्या निकलेगा, a माइनस बी। अब वो कौन सा निकलेगा, a माइनस बी, माइनस वन वाला कॉमन, माइनस वन इंटू ए माइनस बी कॉमन निकलेगा। तो माइनस इंटू ब्रेकेट a माइनस बी, ये कॉमन निकलेगा, तो बिग ब्रेकेट। अब आपका बीच में तो यहाँ पे यही का यही आना चाहिए। देखो कि भाई माइनस वन मैंने कॉमन निकाल दिया तो ये प्लस टू हो गया, क्योंकि ये माइनस टू है। तो हमने कैसे किया, माइनस टू मतलब प्लस वन इंटू, सॉरी माइनस वन इंटू, माइनस टू मतलब मैंने कैसे लिखा है, माइनस टू मतलब माइनस वन इंटू टू, ऐसे मैंने लिखा हुआ है। माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू माइनस टू। तो माइनस वन मैंने कॉमन निकाल दिया, तो बचेगा क्या, प्लस टू इंटू एक्स, मीन्स के टू एक्स। सेम यही का यही आ जाएगा बच्चों आपका, राइट। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या था, एक बार हमारा प्लस था एक बार माइनस था, तो माइनस वाला तो हमने बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या, प्लस वाला। तो यहां पे हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, राइट। इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, अंडरस्टूड। सो देयरफॉर क्या हो गया बच्चों, देयरफॉर अब ये दोनों में से एक कॉमन ये निकाल देंगे, मतलब ये आपका कॉमन है और ये भी हमारा कॉमन है, तो एक बार ये लिख देते हैं। तो 2x माइनस ए प्लस बी, राइट, ए प्लस बी ये हो जाएगा इंटू सेकेंड। तो ये दो कॉमन निकाला तो ये बचा हमारा, तो सेकेंड जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 2x माइनस इंटू ब्रेकेट ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारा, मीन्स के 2x माइनस ए प्लस बी, 2x माइनस ए प्लस बी, तो एक बार हमने लिख लिया, तो बचा क्या, 2x माइनस इंटू ब्रेकेट ए माइनस बी। सो नाउ देयरफॉर हो गया कि 2x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, और या तो इज इक्वल टू दिस जीरो और दिस जीरो, मीन्स के 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा आपका, राइट। तो अब देखो ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं, जो थोड़ा इजी हो जाता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं ब्रैकेट रिमूव करके बताता हूं। तो 2x आगे माइनस है तो ब्रैकेट रिमूव करेंगे, साइन चेंज, प्लस ए है माइनस ए हो जाएगा, प्लस बी है माइनस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। और इसका करेंगे तो 2x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम इसको लेते हैं, तो ये माइनस बी है जो इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस ए है इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू, दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, सॉरी ए प्लस बी। और अगर इसकी बात करें तो ये प्लस बी है इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 2x इज इक्वल टू ए माइनस बी, इज इक्वल टू ए माइनस बी, राइट। अब यहां पे 2 हमारा मल्टीप्लाई में, मीन्स के x इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, और x इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन 2, और ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। और ये हमारा सॉल्व हो गया, मीन्स के x की वैल्यू a प्लस बी अपॉन 2 होगी या x की वैल्यू a माइनस बी अपॉन 2 होगी। तो आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल तरह के क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों आज हमने किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू में क्वेश्चन 1 किया। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेके, बराबर। तब तक देखते रहिए अपोलो 9th एंड 10th और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।